नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में है। 69,000 शिक्षक भर्ती काफ़ी विवादों में थी। विवादों का निस्तारण हुआ तो प्रश्नों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रश्नों के विवादों में उलझ गई है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि लिखित परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों के गलत विकल्पों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी अर्थात पीएनपी ने सही माना है। आपत्ति दर्ज कराने का समय बीत चुका है, सो अभ्यर्थी इस मामले में न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि लिखित परीक्षा के दौरान बी सीरीज की बुकलेट में सवाल नंबर 74 के पहले विकल्प को पीएनपी ने सही माना है। सवाल था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इस पहला विकल्प था परिवार का उपभोक्ता व्यय और पीएनपी ने इसे सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि तीसरा विकल्प यानी प्रति व्यक्ति व्यय सही होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक की पेज नंबर 67 के अनुसार तीसरा विकल्प ही सही होना चाहिए। इसके अलावा सवाल नंबर 14 को लेकर भी विवाद सामने आया है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। इसके 4 विकल्प हैं: आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। इनमें से पीएनपी ने पहले विकल्प यानी आत्मगौरव को सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की किताब के पेज नंबर 106 पर दी गई जानकारी के अनुसार विकल्प 2 यानी कि प्रेम सही होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएनपी ने अपनी ही किताबों में दिए गए तथ्यों को नकार दिया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पीएनपी कार्यालय उनकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर कुंजी में संशोधन करे और इसी आधार पर जल्द जारी करे। लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अनिल भूषण चतुर्वेदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अंतिम उत्तर कुंजी थी और अब किसी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी अब न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्नों का विवाद सामने आने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अब नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या यह भर्ती फंसती नजर आ रही है? इधर शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी बना रहे हैं, इधर प्रश्नों के विवाद को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी बना रहे हैं। क्या होगा इस भर्ती का? क्या अभ्यर्थियों को मई माह में नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? जो जानकारी मिली है परीक्षा परिणाम को लेकर कि परीक्षा परिणाम मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जारी कर दिया जाएगा, जैसा ही कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया है। साथ ही साथ कल आपको मेरे द्वारा बताया गया था जो 3 प्रश्न हैं जिसे कोर्स से बाहर कर दिया गया है, सभी को कॉमन नंबर देने का विचार है पीएनपी का। इसके लिए समिति बैठक करेगी और समिति की बैठक में यही निर्णय लिया जाएगा जो कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सभी को समान अंक दे दिए जाए। फिलहाल पीएनपी को इस पर विचार करना चाहिए। इन प्रश्नों के विवादों का निस्तारण पीएनपी को जल्द से जल्द करना चाहिए।